डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, आप लोग क्लास में आ चुके हैं। तो क्लास 10 का सिलेबस हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हम लोग ले रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी टैक्स। तो सबसे पहले ये समझ लें कि जीएसटी क्या है, जीएसटी की बैकग्राउंड क्या है। तो जीएसटी इज कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स which replaced all the indirect taxes that were earlier levied by the central and the state government. कि पहले क्या होता था, अलग अलग टैक्सेस होते थे जो हमने यहाँ पर लिस्ट किए हैं, जैसे कि वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, लग्जरी टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज टैक्स, सैट, इंटरटेनमेंट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, राइट हियर, एंड काउंटरवेलिंग ड्यूटी, सरचार्ज एंड सेस, सेंट्रल टैक्स, एंट्री टैक्स। ये तमाम तरीके के जो टैक्स थे वो हम लोगों पर लगते थे। ठीक, तो ये जो टैक्स हैं, ये जो तमाम तरीके के टैक्स थे, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि 2017 की बात है, 1 जुलाई 2017, कौन सी डेट है यहाँ पर हम लिख देते हैं कि 1 जुलाई 2000, यहाँ पर फर्स्ट है आपकी 1 जुलाई 2017। तो 1 जुलाई 2017 को क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड जीएसटी। तो जीएसटी के लॉन्च की डेट जो है वो है 1 जुलाई 2017। इससे पहले क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग टैक्सेस अलग अलग तरीके से लगाती थी। तो अब क्या हो गया, अब जीएसटी का मतलब क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये वन नेशन वन टैक्स, मतलब पूरे देश में एक ही तरीके का टैक्स अब लग रहा है, वो जिसको हम लोग कहते हैं जीएसटी। ठीक है, अब सबसे बड़ी पहली बात आती है जीएसटी के कंपोनेंट क्या है। तो सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ द जीएसटी, कंपोनेंट्स ऑफ जीएसटी, ऑफ जीएसटी मतलब जीएसटी के पार्ट्स क्या हैं, कंपोनेंट क्या है। तो जीएसटी की जो कैटेगरी है वो 3 कैटेगरी, जीएसटी इज टेकन अंडर 3 कैटेगरी। तो पहली कैटेगरी जो है मैं आपसे बता दूं, ये सबसे पहली कैटेगरी आपकी आती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको हम लोग सीजीएसटी कहते हैं। सीजीएसटी, सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल, इसका सी स्टैंड्स फॉर सेंट्रल, तो समझ लें इसको, ये स्टैंड्स फॉर सेंट्रल, एंड जी स्टैंड्स फॉर गुड्स, and S stands for service, and this T stands for tax. तो जिस तरीके से ये CGST है, उसी तरीके से आपके पास में SGST है। तो S स्टेट, S स्टैंड फॉर स्टेट, और GST तो ये स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरी कैटेगरी है इंटीग्रेटेड गुड्स, तीसरी कैटेगरी है आपकी, तो हम कहते हैं आईजीएसटी, आईजीएसटी। आईजीएसटी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड, मतलब है इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड सर्विस टैक्स। अब इसमें दूसरी चीज है
जो ये CGST है, दिस इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। CGST इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल। कौन इसको कलेक्ट करता है? CGST इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। और जो स्टेट GST है, इसको स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। स्टेट गवर्नमेंट, ये आप लोग समझ। CGST है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हमारा, या यूनियन गवर्नमेंट भी कलेक्ट कर सकती है। ठीक है, सेंट्रल आप ध्यान रखें कि सेंट्रल जो CGST है, कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एन इंट्रा स्टेट सेल। ये जो है कब कलेक्ट होता है? इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट। ऑलराइट। और ये जो स्टेट GST है, दिस इज कलेक्टेड बाय स्टेट और यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, यूनियन यूनियन टेरिटरी, ये आप लोग याद रखेंगे। तो यूनियन टेरिटरी, राइट, यूनियन टेरिटरी collected by central government on an here collected by state government or union territory government and on intra-state. This is also on intra-state. This is also on intra-state. All right, children. This is on intra-state. और उसके बाद जो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, दैट इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और कहाँ कलेक्ट करते हैं? ऑन इंटर स्टेट सेल। ये जो है दिस इज कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन एन इंटर स्टेट सेल। यहाँ पे कलेक्ट करते हैं इसको इंटर इंटर स्टेट, इंटर स्टेट सेल, इंटर स्टेट सेल पर हम इसको कलेक्ट करते हैं। तो ये तो रही GST की बात। तो इसको मैं फिर रिवाइज आपको कराए दे रहा हूं। देखिए, ये जो GST है, CGST collected by central government on intra-state sale, SGST collected by state government or union government, union territory government on intra-state, and IGST is collected by central government on interstate sale. अब उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे, मान लीजिए आपके पास में GST का परसेंटेज जो है वो 18% है या 10% है। अगर गवर्नमेंट 10% GST चार्ज कर रही है, ठीक है, तो इसका जो है 5%, 5% जो है वो CGST होगा, और ये जो 5% है वो स्टेट GST, CGST, और ये स्टेट GST, 5%, राइट। और जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो भी इसको कलेक्ट करती हैं। If the seller is located in suppose in Mumbai and the purchaser in the Chennai, then IGST will be levied. Remember, अगर सेलर और परचेजर अलग अलग स्टेट्स में है, खरीदा किसी और स्टेट से जा रहा है, बेचा किसी और स्टेट में जा रहा है, तो वो इंटर स्टेट की श्रेणी में आता है। वो हमारा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसके बाद जब भी कभी हम सेल की बात करते हैं तो सेल इनवाइस की बात आती है। तो सेल इनवाइस जो है, जिसको हम टैक्स इनवाइस भी कहते हैं, तो जो टैक्स इनवाइस होती है, तो टैक्स इनवाइस जिसको आप लोग प्लेन लैंग्वेज में अपना बिल भी कहते हैं, टैक्स इनवाइस, टैक्स इनवाइस, टैक्स इनवाइस,
टैक्स। तो टैक्स इनवाइस में जो टैक्स का हम लोग पर्चा कहते हैं जिसको, उसमें क्या क्या होते हैं हेड में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे टैक्स इनवाइस लिखा होता है, पर्चे पे छपा होता है, जिसको आप पक्का पर्चा बोलते हैं। तो ये टैक्स इनवाइस हो गई। आप यहाँ पर एड्रेस लिखा रहता है, जो भी फर्म होती है उसका एड्रेस लिखा होता है। और उसके बाद यहाँ पर बिल टू, जिसके नाम बिल कटना होता है, का नाम लिखा होता है बिल टू। और उसके बाद यहाँ इनवाइस में ये सीरियल नंबर होता है, फिर आइटम का नाम होता है, और उसके बाद HSN नंबर होता है। HSN कोड, इसको अभी हम डिस्कस करेंगे आपसे, HSN क्या होता है। ये HSN कोड है। और ये उसके बाद उसकी क्वांटिटी लिखी होती है, और क्वांटिटी के बाद में इसका रेट लिखा होता है पर यूनिट, और रेट के बाद ये अमाउंट लिखी होती है, और अमाउंट के बाद यहाँ पे CGST का कॉलम होता है, CGST, और फिर SGST का कॉलम होता है, स्टेट GST, स्टेट GST, और उसके बाद ये टोटल लिखा। ये आप मार्केट में देख सकते हैं इनको, और यहाँ डेट लिखी हुई। तो ये तो सेल इनवॉइस हो गई। इस सेल इनवॉइस के साथ साथ हर दुकानदार के पास में अपना GST नंबर होता है, GST। तो GST जो है हर फर्म का होता है, जो भी व्यापार करता है। तो GST का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। आई रिपीट, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये जो है 15 डिजिट का होता है। 15 डिजिट में सबसे पहले स्टेट कोड होता है। ये दो दो नंबर जो होती हैं, ये स्टेट कोड के लिए होती हैं। होता है स्टेट कोड, स्टेट कोड, इसको आप लोग समझ लें, ये स्टेट कोड होता है। उसके बाद अगली जो नंबर है इसके बाद में, तो फर्स्ट 2 डिजिट्स किसको रिप्रेजेंट करती हैं, स्टेट कोड। तो यहाँ पे जैसे 07 है, ये दिल्ली का कोड है। उसके बाद नेक्स्ट 10 डिजिट्स आपके पैन नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं। जो आपका पैन नंबर है उसके लिए 10 डिजिट अलॉट होती हैं, ऐसे करके जो पैन नंबर जो भी है, ABC 1 2 3 DE 2 3। ये जो 10 डिजिट्स हैं, ये जो टैक्स पेयर है उसका पैन नंबर, पैन परमानेंट। तो उसके बाद में जो 14th लेटर है, तो ये 13th लेटर उसके बाद में आएगा, ये 10 और 2 12। तो इसके बाद जो 13th लेटर है, ये बाई डिफॉल्ट आता है, नो इंटिटी नंबर होता है पैन होल्डर की, इंटिटी नंबर। ये थर्ड जो है, नेक्स्ट जो है, ये आई, इसके बाद में यहाँ पे लिखा 1, तो ये इंटिटी नंबर है, ये है इंटिटी। हम चर्चा करेंगे इंटिटी नंबर। ये इंटिटी नंबर होता है ऑफ सेम पैन होल्डर। अगर स्टेट में सेम पैन होल्डर है, उसकी बहुत सारी फर्म है, तो उसका इंटिटी नंबर होता है। उसके बाद एक लेटर होता है, ये बाय डिफॉल्ट होता है, जेड जो है बाय डिफॉल्ट आता है, बाय डिफॉल्ट। और उसके बाद में जो लास्ट लेटर होता है आपका, तो लास्ट डिजिट जो है वो अल्फाबेट होती है, या नंबर भी होती है। वो आपका जो होता है, मान लो यहाँ पे 5 है, तो चेक सम डिजिट, चेक सम डिजिट। अब ये क्या होता है, इस चेक सम डिजिट। तो चेक सम डिजिट का मतलब ये हुआ कि द लास्ट डिजिट विल बी द चेक कोड, इट मे बी एन अल्फाबेट और ए नंबर। उसके बाद यहाँ पर आता है HSN नंबर की, जो मैंने बात करी। HSN नंबर बताता है, इसको कहते हैं हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, HSN हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो इसमें क्या होता है, जो 1.5 करोड़ से
नीचे की फर्म्स होते हैं जिनका टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर का 1.5 करोड़ से नीचे है, उनका तो ब्लैंक होता है, उनका कोई भी एचएसएन कोड नहीं होता है, क्योंकि टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में होती है, उनका 2 डिजिट का एचएसएन नंबर होता है। और जिनकी 5 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर होती है, उनका 4 डिजिट का एचएसएन कोड होता है, इनवॉइस में लिखा है। और उसके बाद में यहाँ पे सर्विस इनवॉइस होती है, सर्विस इनवॉइस कोड होता है जिसको कहते हैं। तो इन दिस इनवॉइस सारी चीजें यही होती है, तो आपका जो जीएसटी नंबर है उसमें सब कुछ मेंशन होता है।